हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी करियर में आज का वीडियो लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में टोटल 7 पद हैं। इसके अलावा नॉन टीचिंग की एक अच्छी वैकेंसी है। लाइब्रेरी साइंस में असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए 4 पद हैं और लाइब्रेरी अटेंडेंट का 3 पद हैं। एक अच्छी वैकेंसी है जिसमें लाइब्रेरी साइंस में 7 लाइब्रेरी प्रोफेशनल को सरकारी नौकरी मिलने वाला है। यह जो वैकेंसी है सीधी भर्ती है, डायरेक्ट भर्ती है। तो सबसे पहले आपको बता दें, इस चैनल का नाम पहले गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू था, लेकिन अभी नाम चेंज कर दिया गया है। न्यू नाम दिया गया है लाइब्रेरी करियर। तो इसलिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस चैनल का ही नाम चेंज किया गया है। अब बात करें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना कब से शुरू होगा। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 45 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं और 45 में लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में 7 पद हैं। इस चैनल पे लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए वीडियो बनाया जाता है। ज़्यादातर सारे वीडियो जिसमें लाइब्रेरी की वैकेंसी हो, लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड वैकेंसी हो, तब भी वीडियो बनाया जाता है, अदरवाइज वीडियो नहीं बनाया जाता। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात आपको बता दें कि आजकल लाइब्रेरी फील्ड में, लाइब्रेरी साइंस में जो भी वैकेंसी आ रही है, विदाउट एक्सपीरियंस का वैकेंसी बहुत कम आ रही है। इतना कम आ रही है कि आपको बता नहीं सकते। 99% वैकेंसी ऐसे आ रही है जिसमें लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए कम से कम तो 3 साल के एक्सपीरियंस की रिक्वायर है। ऐसे कंडीशन में लाइब्रेरी प्रोफेशनल के पास दिक्कत हो जाती है कि वो अप्लाई करे तो कहाँ से करे और कहाँ से एक्सपीरियंस लाएँ, एक्सपीरियंस कहाँ पे मिलेगा। हमारे पास कई बार कमेंट भी आता है, बात भी होती है। इसका एक ही उपाय है कि आपके आसपास जो भी कॉलेज हैं, स्कूल हैं, वहाँ पे आप जाएं, अपना रिज्यूम दें और बोलें कि ज़रूरत हो तो हमें एक बार फ़ोन कर लें। ऐसे करके आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास कमेंट आता है कि सर फ्रेशर के लिए वीडियो बनाएं, लेकिन फ्रेशर के लिए मैं वो वीडियो नहीं बनाना चाहता जिसमें कि आप अप्लाई कर दें फ्रेशर में और आपके पास ना तो फ़ोन आए और ना ही कहीं सिलेक्शन हो। ऐसे बहुत सारे नोटिफिकेशन मिलता है मेरे पास जिसमें कि आप अप्लाई कर सकते हैं। वो नोटिफिकेशन आता है केवल शो करने के लिए कि हाँ नोटिफिकेशन आया है, उसमें किसी का भी सिलेक्शन नहीं होता है। तो 1 साल से मैं ऐसे नोटिफिकेशन को नहीं बना रहा हूँ। तो आपको पहले ही मैं बता देता हूँ कि यह जो वैकेंसी है सरकारी नौकरी के लिए हैं और ऐसे नोटिफिकेशन मैं नहीं बना रहा हूँ जिस पे कि विदाउट एक्सपीरियंस की वैकेंसी आती है लेकिन उसमें किसी का भी सिलेक्शन नहीं होता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं से आप एक्सपीरियंस लें, आपके लिए बेटर रहेगा। अब बात करें इसमें जो पद हैं इससे रिलेटेड, तो यह जो वैकेंसी है थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, लगभग 10 से 12 मिनट यानी ज़्यादा से ज़्यादा 13 मिनट का वीडियो हो सकता है। तो सबसे पहले मैं लाइब्रेरी का क्वालिफ़िकेशन बता दूंगा, उसके बाद ही अगला क्वालिफ़िकेशन बताऊंगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू हो गया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो अंतिम तिथि है वो 24/10/2025 रात्रि को 8:30 बजे तक है। इसके बाद जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए जो लिंक है वो आप नोट कर लें। लिंक है https://uohydnt.samarth.edu.in। इसी वेबसाइट से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू होगा। अब बात करें असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए जो सैलरी है, बहुत अच्छी सैलरी है जिसमें 57,700 से लेकर 1,42,400 रुपये सैलरी हैं और टोटल पद हैं 4। 2 पद हैं जनरल कैटेगरी में, एक ओबीसी में, एक ईडब्ल्यूएस में और एज लिमिट 62 साल से कम होना चाहिए। इसके अलावा जो हैं आपको मैं बता दूं कि यह जो वैकेंसी हैं ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए है और यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस, जिसको हम सीधी भर्ती करते हैं। इसके अलावा जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए 1 पद है। सैलरी है 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपये। जनरल कैटेगरी में 1 पद है, एज लिमिट है 40 साल। सिस्टम प्रोग्रामर के लिए भी सेम सैलरी है। पद हैं 2, एक ओबीसी एक जनरल कैटेगरी में, एज लिमिट है 40 साल। यह जो पद हैं ग्रुप ए में है। ग्रुप बी में जो है सीनियर असिस्टेंट के लिए 3 पद हैं जनरल कैटेगरी में, एज लिमिट है 35 साल और सैलरी है 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये। ग्रुप सी में जो है विभिन्न पद हैं। ग्रुप सी में जो है ऑफिस असिस्टेंट के लिए 4 पद हैं, एज लिमिट है 32 साल, सैलरी है 25,500 से लेकर 81,100 रुपये। 2 पद हैं जनरल कैटेगरी में, एक एसी में, एक ओबीसी में। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 10 पद हैं। सैलरी है सेम सैलरी है ऊपर जो मैं बताया हूँ, एज लिमिट भी सेम है। जनरल कैटेगरी में 4 पद हैं, ओबीसी में 3 है, ईडब्ल्यूएस में 3 है, एससी एसटी में 1-1 पद है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए 13 पद हैं, एज लिमिट है 32 साल, सैलरी है 29,900 से लेकर 63,200 रुपये।
5 पद हैं जनरल कैटेगरी में, 3 पद हैं ओबीसी में, 2 पद हैं ईडब्ल्यूएस में, एसी में 2 पद हैं, एसटी में 1 पद है। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 5 पद हैं और 18,000 से लेकर 56,900 सैलरी मिलेगा। एज लिमिट है 32 साल। जनरल में 2 पद हैं, 2 ओबीसी में, 1 एसी में है। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 3 पद हैं, 18,000 से लेकर 56,900 सैलरी हैं। पद हैं जनरल में 1 हैं, पीडब्ल्यूबीडी एचएच में 1 हैं और एसी में 1 पद है। एज लिमिट है 32 साल। इस तरह से टोटल 45 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। बैकलॉग कैटेगरी में बात करें तो सीनियर असिस्टेंट के लिए 2 पद हैं, एज लिमिट है 35 साल। सैलरी है 35,400 से लेकर 1,12,400। ग्रुप बी में आवेदन आमंत्रित हैं। ग्रुप सी में जो है 3 पद हैं, एज लिमिट है 32 साल। ग्रुप सी में सभी पद के लिए एज लिमिट है 32 साल और इसमें सैलरी है 25,500 से लेकर 81,100 रुपये और एसी एसटी और ईडब्ल्यूएस में 1 पद है। ऑफिस जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए 2 पद हैं, 1 पद है पीडब्ल्यूडी एलडी और पीडब्ल्यूडी एचएच में, एज लिमिट है 32 साल। सैलरी है 19,900 से लेकर 63,200 रुपये। इस तरह से टोटल पद हो गया 52 यानी 52 पद हैं। कैटेगरी वाइज डिटेल की बात करें तो सबसे पहले मैं असिस्टेंट लाइब्रेरियन का क्वालिफिकेशन बता देता हूँ, उसके बाद आगे की प्रोसेस की हम बात करेंगे। तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए जो क्वालिफिकेशन है, मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में या डॉक्यूमेंटेशन साइंस में या किसी भी साइंस में जो लाइब्रेरी से रिलेटेड है, जैसे लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस या डॉक्यूमेंटेशन साइंस में 55% के साथ में फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम। इसके अलावा गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, कंप्यूटराइजेशन ऑफ नॉलेज है। इसके साथ में जो है नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट इन नेट कंडक्टेड बाय ईजीसी या सीएसआईआर कंप्लीट होनी चाहिए। ईजीसी नेट सेलेक्ट या सेट कंप्लीट आपके पास है तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। यदि नेट सेट और सेलेक्ट नहीं है आपके पास तो पीएचडी डिग्री आपके पास है लाइब्रेरी साइंस में, और जो भी पीएचडी डिग्री है ईजीसी रेगुलेशन 2009 या 2016 के अनुसार हैं तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब नेट सेट पीएचडी से रिलेटेड और भी जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो डिटेल जानकारी दिया है। इसके लिए कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर नहीं है। अब यहाँ पे अदर जो डिटेल जानकारी है इसमें पढ़ लेना है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए जो क्वालिफिकेशन है, मास्टर डिग्री 55% रैंक होनी चाहिए। इसके अलावा फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम है। सिस्टम प्रोग्रामर के लिए जो है बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में है और कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। एक्सपीरियंस में विभिन्न सॉफ्टवेयर हैं, स्कूल लेवल का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या एमटेक कंप्यूटर साइंस में या इंजीनियरिंग फील्ड में है तो अप्लाई कर सकते हैं। और एमटेक के साथ 3 ईयर का एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस C++, जावा, डेटाबेस, MySQL, ओवरऑल PHP जैसे और विंडोज़ जैसे लाइनक्स जैसे सॉफ्टवेयर का जानकारी होना चाहिए। अब ग्रुप बी में पद की बात करें तो सबसे पहले मैं लाइब्रेरी अटेंडेंट का पद का बता दूं, क्योंकि लाइब्रेरी प्रोफेशनल सबसे ज़्यादा इस चैनल पे वीडियो देखते हैं। तो लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए क्वालिफिकेशन है 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए। सर्टिफिकेट लाइब्रेरी साइंस में है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर का यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस है। तो इतना ही लाइब्रेरी क्वालिफिकेशन में, लाइब्रेरी में सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अब हम बात करें सीनियर असिस्टेंट के लिए जो पद हैं, बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में होना चाहिए और 3 ईयर का एक्सपीरियंस ऑफिस असिस्टेंट या यूडीसी लेवल पे लेवल 4 का अनुसार होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी लेवल का या स्कूल लेवल का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड भी होना चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री क्वालिफिकेशन, ग्रुप सी में जो पद हैं ऑफिस असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस जूनियर ऑफिस असिस्टेंट या लोअर डिवीजन क्लर्क या इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटी या अदर लेवल का होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश या 30 वर्ड पर मिनट हिंदी है। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री, मिनिमम 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस जो है, एक्सपीरियंस जो है लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होनी चाहिए। इसके अलावा जो है यूनिवर्सिटी या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एक्सपीरियंस हैं और कम से कम एनुअल इनकम 2 करोड़, एटलीस्ट 2 करोड़ या मोर हैं। इसके अलावा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री है। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश या 30 वर्ड पर मिनट हिंदी होना चाहिए। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 12वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट होना चाहिए या
ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो 10वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट हैं और सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो हैं लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लीकेशन शुल्क की बात करें तो SC ST PWD कैटेगरी में 1000 रुपये हैं, अदर देन कैटेगरी 500 रुपये अप्लीकेशन शुल्क हैं। SC ST PWD कैटेगरी में 500 रुपये, अदर देन 1000 रुपये हैं। कैंडिडेट के लिए एडवाइस दिया जाता है कि एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सेपरेट अप्लीकेशन फ़ीस पे करना पड़ेगा, लेकिन एक ही पोस्ट के लिए 2 बार आप अप्लाई नहीं करेंगे, डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। फ़ीस जो है 1 टाइम आप पे करेंगे, उसके बाद रिफ़ंड नहीं होगा, तो सोच समझ कर पेमेंट करें और एलिजिबिलिटी कंडीशन को पहले पढ़ लें, देख लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। ऑनलाइन पेमेंट का है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और जो डिटेल जानकारी है यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट के लिए दिया है विशेषकर SC ST OBC PWD और EWS कैटेगरी के लिए, तो यह इंस्ट्रक्शन कैटेगरी वाइज है तो इसलिए आपको पढ़ लेना है। एज लिमिट में जो छूट है SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और PWD डिसेबिलिटी में 10 साल की छूट है। आउटसोर्सिंग स्टाफ के लिए भी छूट रखा गया है। अब जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो जनरल इंस्ट्रक्शन है, आपका वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है 12 से, अभी तो आपकी वीडियो 13 मिनट का हो गया है, तो इंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर देता हूँ। आप नोटिफिकेशन पढ़ लेना, ये नोटिफिकेशन व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाता है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि लास्ट डेट से पहले ही सबमिट करें, क्योंकि लास्ट डेट में कोई सर्वर इशू होता है तो इसमें वेबसाइट का जिम्मेदारी नहीं है या इस संस्था का जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। इसलिए पहले ही आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर लें लास्ट डेट से पहले। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस से रिलेटेड डिटेल जानकारी दी गई है, यह डिटेल जानकारी आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा जो है डिटेल जानकारी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस से रिलेटेड है कि एसेंशियल जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, यदि एडवर्टाइजमेंट में जो दिया है और इतना आपके पास क्वालिफिकेशन है तो ही आप पोस्ट के लिए अप्लाई करें, अदरवाइज आप अप्लाई करेंगे और आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होगा तो इसके लिए आप सेल्फ जिम्मेदार होंगे, इसके लिए आप क्लेम नहीं करेंगे। बहुत सारे डिटेल जानकारी दिया है इसमें और जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस से रिलेटेड ये सब डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। तो इस तरह से यह सारी डिटेल जानकारी, वीडियो बड़ा हो रहा है, आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। अब मैं बताने वाला हूँ कि यह वैकेंसी कहाँ पे आया है, यह जानना आपके लिए ज़रूरी है। यह जो वैकेंसी है हैदराबाद यूनिवर्सिटी में आवेदन आमंत्रित हैं। यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे काम करके आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा, सरकारी नौकरी है तो एक अच्छी वैकेंसी है। और इस चैनल पे लाइब्रेरी फील्ड में लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाता है, लेकिन साथ में जितने भी वैकेंसी है इस एडवर्टाइजमेंट में सभी वैकेंसी के बारे में बताई जाती हैं। और आपको लगता है कि यह चैनल आपको लाइब्रेरियन वैकेंट पोस्ट यानी लाइब्रेरियन नौकरी सर्च करने में हेल्पफुल कर रहा है, मदद कर रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि अपडेट होने वीडियो की जानकारी आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिलता रहेगा। इसी के साथ धन्यवाद।